नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संकट के बीच मंगलवार को ऐलान किया कि दिल्ली में 72 लाख लोगों को 2 महीने का राशन मुफ्त दिया जाएगा। उन्होंने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब दिल्ली में जितनी भी 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं उनको अगले 2 महीने के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि लॉकडाउन अगले 2 महीने चलेगा, लेकिन जिस आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है उसकी मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जितने भी ऑटो टैक्सी चालक है अकाउंट में 5,000 दिल्ली सरकार देगी। इसे एक आर्थिक तंगी के दौर पर उनको मदद मिलेगी। 1,56,000 ऐसे ऑटो टैक्सी ड्राइवर की मदद पिछली बार की थी। ऐसे सभी लोगों को इस बार भी मदद मिलेगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट मंगलवार को सस्पेंड कर दिया गया। ट्विटर पर काफी एक्टिव रहने वाली कंगना का अकाउंट ट्विटर पर सर्च करें तो दिख रहा है कि उनका अकाउंट @कंगना टीम सस्पेंड कर दिया गया है। अकाउंट हटाए जाने के बाद हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। माना जा रहा है कि उनके अकाउंट के खिलाफ ये एक्शन बंगाल चुनाव नतीजों पर उनके कई विवादित ट्वीट के बाद लिया गया है। उनके ट्वीट से ऐसे आभास हो रहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2000 के शुरुआती सालों की तरह विराट रूप लेकर ममता बनर्जी को काबू करने का आग्रह कर रही थी। उनके इस ट्वीट पर विवाद पैदा हुआ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य के अलग हिस्सों में हिंसा की खबरें आ रही है। चुनाव नतीजों की घोषणा के 24 घंटों के भीतर शुरू हुई हिंसा में कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह आंकड़ा 1 महीने तक चले चुनाव के दौरान मारे गए लोगों की संख्या से अधिक हो सकती है। हिंसा को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में जुबानी जंग चालू है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने बंगाल से हिंसा को लेकर रिपोर्ट तलब की है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और उसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों से 75 लाख से अधिक लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। इससे बेरोजगारी दर 4 महीने के उच्च स्तर 8% पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक ने सोमवार को यह कहा। CMIE के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी महेश व्यास ने कहा कि आने वाले समय में भी रोजगार के मोर्चे पर स्थिति चुनौतीपूर्ण बने रहने की आशंका है। उन्होंने कहा कि मार्च की तुलना में अप्रैल महीने में हमने 75 लाख नौकरियां गंवाई। इसके कारण बेरोजगारी दर बढ़ी है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नीतीश सरकार ने बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से इस फैसले की जानकारी दी। सीएम नीतीश के अनुसार सोमवार को सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि इसकी विस्तृत मार्ग निर्देशिका और अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। देश में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। पिछले 13 दिनों से लगातार 3 लाख से ऊपर कोविड-19 मामले दर्ज हो रहे हैं। कोरोना पर नियंत्रण के लिए कई राज्यों ने सख्त पाबंदियां लगाई है। इसके बावजूद स्थिति काबू में आते हुए अब तक दिखाई नहीं पड़ रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने का लॉकडाउन ही सिर्फ एक तरीका है। राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने ट्वीट में लिखा कि सरकार समझ नहीं रही है। कोरोना के प्रसार को रोकथाम का एकमात्र उपाय अब संपूर्ण लॉकडाउन ही है। कोरोना के बढ़ते मामले हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। मंगलवार को कुल कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को एक बार फिर 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में देश में संक्रमण के 3,57,229 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 2 करोड़ के पार हो गई। वहीं इस अवधि में 3,449 लोगों की मौत हुई और मृतकों की कुल संख्या 2,22,408 हो गई। सबसे ज्यादा चिंता कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की बढ़ती संख्या है। भारत में कोरोना वायरस के बेलगाम बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ और व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल सलाहकार एंथनी फाउची ने सोमवार को देशव्यापी लॉकडाउन, व्यापक टीकाकरण अभियान और बड़े पैमाने पर अस्थायी अस्पतालों के निर्माण का सुझाव दिया है। समाचार एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू में फाउची ने कहा कि सभी के लिए बहुत स्पष्ट है कि भारत में हालात बहुत गंभीर है। फाउची को दुनिया के प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञों में से एक माना जाता है।
कोविड के दौरान स्कूल नहीं खुल रहे और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ऐसे में पेरेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत वाला फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल बंद होने कैंपस में दी जाने वाली कई सुविधाओं का खर्च नहीं उठाना पड़ रहा है, इसलिए संचालन का खर्च कम हो गया है। इसलिए उन्हें ऑनलाइन क्लासेस की फीस जरूर घटानी चाहिए। राजस्थान के कई स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के उस फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी जिसमें स्कूलों को 30% फीस माफ करने का निर्देश दिया गया था। आईपीएल खेल रहे खिलाड़ियों में कोरोना के संक्रमण होने की खबर के सामने आने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। बता दें कि केकेआर की टीम के बाद अब हैदराबाद टीम के खिलाड़ी भी कोरोना की चपेट में आ गए। हैदराबाद के खिलाड़ी को कोरोना पॉजिटिव होने से पूरी टीम आइसोलेशन में चली गई है। इससे पहले केकेआर की वरुण चक्रवर्ती और संदीप वारियर में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। वहीं दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के भी सपोर्ट स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुए थे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।